ओके, लास्ट 10th लेसन में हमारा क्या था? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बेसिक्स एंड लिक्विडिटी के कौन कौन से 8 टाइप्स बताए थे ना, बताए थे। Yes, अभी sir. आज हम बात करेंगे और समझेंगे एंड पीओआई जानेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन के, जो कहाँ लिक्विडिटी कहाँ कहाँ रेस्ट कर रही है एंड बिग मनी कहाँ इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, और जहां से बड़े मूव्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ का, ध्यान से समझो, ठीक है। एक हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग, हमारा ये जो है, ये नंबर वन है, ये इसको हम नंबर वन दूंगा। ये क्या हमारा हाई लो, इसको क्या बोलेंगे? आज हमारी क्लास लिक्विडिटी के ऊपर, स्वीप जोन के ऊपर है। किसके ऊपर है? स्वीप जोन के ऊपर। लिक्विडिटी के मैंने 8 टाइप्स बता दिया था वाले लेसन में, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, चार्ट पे बता दिया, ठीक है। वो अभी सब ये सब चीजें यूट्यूब पे आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट मंथ से 15 टॉपिक आपके लिए कस्टमाइज कर दूंगा, वो फिर यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, वो इसी का क्रीम है, जो 27 वीडियो है, जो यूट्यूब पे 2 लिस्ट में डाले, ए और बी में। तो पहला क्या है हमारा, हाई लो लिक्विडिटी, ठीक है। हाई लो लिक्विडिटी है, तो प्राइस ने क्या किया, इस पॉइंट को प्राइस ने क्या किया है, हम स्विप जोन की बात कर रहे हैं ना, इस पॉइंट का क्या हुआ है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब ये हाई निकल गया और उसके बाद ये लो निकल गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाई हाई लिक्विडिटी स्विप जोन, ठीक है। ये सारा रिकॉर्डेड है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में वीडियो से बना लेना, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली अगर आप ऐसे ऐसे बनाएंगे कि प्राइस का लो निकला है, लो निकलने के बाद हाई निकल गया, मतलब इंटरनल आई बॉस हो गया, ठीक है। मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ है ना, क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो ये जो लिक्विडिटी, इसको हम बोलते हैं हाई लो लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? हाई लो लिक्विडिटी। लेकिन क्लास हमारी किसके ऊपर आज? क्लास तो हमारी स्वीप जोन पे है ना। तो जो हाई लो लिक्विडिटी पे जो हाई निकला, तो जो भी हमारा यहाँ पे पीवट फैक्टर, जो भी हमारा जोन होगा, ठीक है, या फिर रेंज होगा, वो कौन सा होगा, ये होगा। तो इसको हम बोलते हैं स्वीप जोन। क्लियर है? क्या बोलते हैं? मतलब ये जो हाई है, इसके ऊपर का जो एरिया, इट इज स्वीप जोन। क्लियर है? इधर आपका प्राइस ने अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना, ऐसा डॉट टू डॉट चार्ट पे देखना है, और डॉट टू डॉट दिखेगा, मतलब जब भी हम स्वीप को ट्रेड करें, तो स्वीप के हमारे 3 ही टाइप होंगे। जब भी हम लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करेंगे, तो हमारे क्या होंगे, 3 ही टाइप होंगे। फर्स्ट टाइप इज हाई एंड लो। आज मैं थ्योरेटिकल क्लास दे रहा हूं आपको, कल मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास दूंगा इसकी, ठीक है। क्लियर है इतना? अभी जितने भी आपके 27 वीडियो में, उसपे एक एक पार्ट मैंने इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग है, जो लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, ओनली सप्लाई एंड डिमांड है, वो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, वो मैंने सिखा। इट इज इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, ऑर्डर फ्लो के साथ, क्योंकि ऑर्डर फ्लो सब कुछ है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इट इज लेटेस्ट, मतलब ये एसएमसी भी नहीं है, आईसीटी भी नहीं है, वो आउटडेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज बिल्कुल मतलब कंप्लीटली न्यू, ठीक है। और ये मार्केट में स्प्रेड नहीं है, मतलब मार्केट में लोगों को पता नहीं है, सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हाँ, इससे रिलेटेड सिमिलर हो जाएंगे, हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप आपका, आई बॉस, जॉब बॉस, वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। वो बोलना पड़ता है क्योंकि वो नेम ही ऐसे है, ठीक है। हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। वो ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। तो नंबर वन चीज, हमारे लिक्विडिटी स्वीप जो जोन होते हैं, वो हमारे हाई लो लिक्विडिटी से निकलते हैं, ठीक है। किससे निकलते हैं? नंबर वन हमारा ये हो गया हाई एंड लो लिक्विडिटी। अब समझ में आ गया हाई एंड लो लिक्विडिटी का स्वीप जोन कौन सा होता है, जो मैंने इधर तक मार्क किया, बेसिकली जोन हमारा यही है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पीओआई हो गया, Point of interest. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, वेरी नाइस। पीओआई मींस ये एक ऐसा आप, और गोल्डन रूल क्या है, ये एक पार्ट है लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन की क्लास का, मतलब एजुकेशन का। हमेशा अलाइनमेंट कैसे, एसटीएफ, एमटीएफ एंड एलटीएफ में, एलटी मॉड्यूल, एलटीएफ क्या है, एसटीएफ एंड एमटीएफ का अलाइनमेंट है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो इनमें जब भी प्राइस जाता है, तो यहाँ पे हमें एंट्री मॉड्यूल परफॉर्म करना है, देन हमें यहाँ पे बिग मनी इन्वॉल्व है, यहाँ से हमें बड़े ट्रेड्स क्या मिलते हैं। बहुत सारे लोग इस लिक्विडिटी स्वीप भी कर सकते हैं, एंट्री मॉड्यूल इस पे भी कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, और ये जोन बना है। लिक्विडिटी स्वीप में लिक्विडिटी स्वीप जोन में फर्क है ना, लिक्विडिटी स्वीप जोन है वो पीओआई है। क्लियर है? इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। जैसे लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है,
फ्लिप है, इंड्यूसमेंट है, अनमिटिगेटेड, मिटिगेटेड है, प्राइसिंग है ना, 5 टाइप सिखाया ना, ऑल आर POIs, मींस इट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन के, बेसिकली इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट, ठीक है। तो आपका ये POIs है। आपका जब आपके स्विफ्ट जोन में जब जाएगा तो आपको बहुत बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, कहने का मतलब आपके 90 डिग्री के बहुत बड़े मूव्स मिलते हैं, और आपका रिस्क रिवार्ड एटलीस्ट 1:10, 1:10, 20, 1:30 रहता है। 1:2 वाली ट्रेडिंग हम करते ही नहीं। 1:5 से पहले अगर हम कर रहे हैं तो मतलब नॉलेज नहीं है किसी को भी, हम जोन वाले सप्लाई एंड डिमांड करते ही नहीं। क्लियर है? तो आपका हाई एंड लो स्विफ्ट जोन क्लियर हुआ? पक्का ना? मुस्कुरा तो दो थोड़ा ना, इतना बढ़िया सिखा जी दो। सर। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग हाई लो, ठीक है। एक हाई लो है, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब ये आपका हाई है, ये लो हो गया, ठीक है। इसने एक एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, बट ये क्या हमारा प्राइस ने क्या किया? लो तोड़ने के बाद इसने हाई तोड़ा है, तोड़ा ना, हाँ सर। ठीक है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग हाई। और स्ट्रॉन्ग हाई हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग हाई स्वीप जोन की। किसकी कर रहे हैं? तो ये हमारा स्वीप जोन है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई लिक्विडिटी स्वीप जोन है, और यही हमारा POI है। क्लियर है? अब कमी रहेगी तो मेहनत में कमी रहेगी, मेहनत करो भाई। इट इज POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? सिमिलरली ये आपको स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो, इक्वल लो पढ़ा चुका हूं ना आपको मैं, बट मैं स्वीप नहीं पढ़ाया ना, स्वीप नहीं पढ़ाया, स्वीप फ्लिप नहीं पढ़ाया। अब अभी अभी तो काफी कुछ है, ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन भी है, और सब चीजों को एक साथ डालना वो भी है, सब कुछ सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है सिखाने में। तो ये POI है किसका? इसको, इस जोन को हम क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रॉन्ग हाई जोन। क्लियर है वाली बात? ऐसे मतलब आप लिक्विडिटी स्वीप देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप 3 तरीके से देखोगे, ठीक है। उनके POI में जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको मजे आ जाए। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है? वो मैं चार्ट पे देखना सिखाऊंगा। अब सिंपली अगर हम इधर देखेंगे, तो हमारा ये कौन सा है? ये इसको स्वीप किया, तो ये हमारा क्या बन गया? लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रॉन्ग लो, लिक्विडिटी स्वीप जोन। क्लियर है? अब आपका जो जो हमारे चार्ट पे हमें इक्वल है, और चार्ट पे ऐसा ही दिखता है, बस देखने की नजर होनी चाहिए, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इक्वल हाई बना, इक्वल हाई बनने के बाद स्वीप हुआ, एंड स्वीप होने के बाद जोन तो तभी बनेगा जोन ने जब कुछ अचीव किया हो, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हो। कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं? स्विंग स्ट्रक्चर, फ्रैक्चर स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें इसमें इसका क्या हुआ? इंटरनल कैसे हो गया? ये तो इसका हाई लो दोनों निकल गया ना, इधर हाई भी निकल गया, ये लो भी निकल गया। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है? ये तो सवाल है। स्विंग स्ट्रक्चर। स्विंग स्विंग स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर। इट इज स्विंग स्ट्रक्चर। तो ये स्विंग स्ट्रक्चर हो गया। तो जो आपका इक्वल हाई लो को जो भी मार्केट ट्रेप करके आया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके आया, ये जोन हमारा इक्वल हाई क्या हो गया? इक्वल हाई लिक्विडिटी स्वीप जोन। क्लियर है? यस सर। अभी तक आपने क्या पढ़े थे? बहुत डिटेलिंग में जा रहा हूं मैं। अभी तक तो आपने 8 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी जोन्स पढ़े थे। याद है 8 टाइप्स, या भूल गए? भूलोगे तो काम नहीं चलेगा। भूलो नहीं, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला, प्रीमियम एजुकेशन को यूट्यूब पे डाला है। जी। भूलने से काम नहीं चलेगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा इक्वल जो हाई है, इसको बोलेंगे इक्वल हाई लिक्विडिटी स्वीप जोन, ठीक है। जी। और मार्केट में ये यही चलता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल लो लिक्विडिटी स्वीप जोन। स्वीप जोन। तो हमारे स्वीप जोन 3 तरीके के होते हैं: स्ट्रॉन्ग हाई लो एंड इक्वल हाई लो। क्लियर है? इसको आप 6 बोलो, मतलब उल्टा देखो, मतलब नेगेटिव देखोगे तो 3 दिखेंगे, पॉजिटिव देखोगे 3 देखो, तो मेजरली है 3 ही, बट है 6। यही चार्ट पे देखना, जो आपने अब तक फॉलो करते हैं इनको देखना है। इनमें अगर आप करोगे विदाउट, जिनको एंट्री नहीं आती, विदाउट कंफर्मेशन भी करेंगे, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। यहां से रिस्क रिवार्ड इतना बड़ा होता है जितना आपने सोचा भी नहीं, ठीक है। आप बेसिकली लोग जो रिटेल ट्रेडिंग क्या करते हैं पता है कैसे करते हैं? जैसे इसका हाई निकल गया ना, बाई कर लेंगे, ठीक है, और उस लॉस को पूरा का पूरा ट्रेल करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? ट्रेल कर देते हैं। इतना जो फॉर्मेशन है वो तो बनने देना है। क्या बनने देना? तभी तो चीजें क्लियर होंगी। ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन क्या करने देना है? बनने देना है।
क्लियर है? उसके बाद में एक्चुअल में पीओआई बनेगा। इतना होने के बाद जो बनेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। वहां से प्राइस मुड़ के नहीं जाता, मतलब मुड़ के देखता नहीं, वो पीओआई होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें जब भी हम करेंगे, चाहे इंट्राडे करें, स्विंग्स करें, हम जो 8 टाइप के हमारे लिक्विडिटी जोन है, क्या है 8 टाइप के। ठीक है, उस लिक्विडिटी जोन के में हमें हम कितने कितने सप्लाई मतलब सप्लाई एंड डिमांड कितने टाइप होते हैं? एक मार्किंग वाले होते हैं और एक ट्रेडिंग वाले होते हैं। मतलब ट्रेडिंग वाले में तो मार्किंग होती है। ट्रेडिंग जो इंस्टीट्यूशन के पीओआई होते हैं, मतलब जिसको हम बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग जोन पीओआई जो है वो कौन से होते हैं? वो 5 होते हैं। कौन कौन से? इंड्यूसमेंट, अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड, मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड एंड Pricing. प्राइसिंग। ठीक है, तो आप उनमें से एक मतलब आपके अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड हो चुका है, वीडियो डला हुआ है या नहीं डला हुआ बताओ? रिकॉर्डेड है? कॉरिडोर है। ठीक है, लिक्विडिटी हो चुका है, इंड्यूसमेंट के वो हो चुका है, इंड्यूसमेंट के अब आपके दोबारा दूसरे तरीके से होंगे। ठीक है, आपका फ्लिप हो चुका है, लेकिन ये वाला एजुकेशन में डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें बहुत डिटेलिंग है। ठीक है, आपका स्वीप हुआ है। ठीक है, स्वीप फ्लिप भी होगा, आपका स्वीप फ्लिप भी होगा, और आपका अनमिटिगेटेड तो हो गया, आपका क्या बोलते हैं इंड्यूसमेंट्स होगा। इंड्यूसमेंट्स की डिटेलिंग होगी। जैसे अभी मैंने मीटअप में सब लोगों को इंड्यूसमेंट की डिटेलिंग बताई थी, 4 आवर की, 1 आवर की, 15 मिनट की। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि अभी बाकी लोगों को मैंने मना नहीं इसलिए करके रखा है, क्योंकि 80% चीजें खा जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि नया नया जो सीखा होता है ना, वो दूसरे को बताता है, खुद खा जाता है, तो वो फिर मिस इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी। तो मैं सिखाऊंगा वो चीज। ठीक है, एंट्री मॉड्यूल की बारी जब आएगी तो एंट्री मॉड्यूल आएगा। तो बेसिकली थ्योरेटिकली आज के लिए आपके लिए ये है कि आपके 3 ही टाइप होते हैं। क्लियर? इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हो। प्रैक्टिकल चार्ट में कल सिखाऊंगा, क्योंकि एक बार में मैं ऐसी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देना था कि सब कुछ आपके ऊपर चले। आराम आराम से तरीके से सारी चीजें सिखाऊंगा। तो बोलो, मेरा सवाल है, क्या? मेरा सवाल है आप पूछो। सर, ये जो आपने बताया ये हायर टाइम फ्रेम में जैसे 4 आवर या 1 आवर में ही देखना है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देखो, हम हमारा हमारा जो हाई लेवल ट्रेड डिलीट कर दो सबसे, या फिर दूसरा चार्ट बीटीसी चार्ट ले लेते हो। ठीक है, इस पे देखो, हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, और हम क्या करते हैं ट्रेडिंग करने से पहले, और मैं आप लोगों को बता दूं, डिस्कशन क्लास बहुत प्यारी चलेंगी, बहुत अच्छी चीज चलेंगी। फंड जिसके नहीं है वो डिपॉजिट कर लो अपने गोल्ड के लिए और उसके लिए निफ्टी के लिए। मतलब सीखना भी, अर्निंग लर्निंग सब दोनों चलता रहेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं, डालो। तो हाई लेवल जब ट्रेड प्लान है, ये मैं आपको, क्योंकि जिन्होंने सवाल पूछा, मैं आपको पूरी चीज बताता हूँ। तो हाई लेवल जब ट्रेड प्लान होते हैं तो हमारे पास 3 टाइम फ्रेम होते हैं। इट इज अलाइनमेंट, एक एसटीएफ, ठीक है, दूसरा हमारा क्या, एमटीएफ, ठीक है, तीसरा जो होता है वो हमारा एलटीएफ होता है। ठीक है, एल एसटीएफ जो होता है, एसटीएफ मतलब एक्सटर्नल, कि आपका जैसे हमारा 4 आवर या डेली का ऐसे है। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा स्विंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या ये हमारा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर भी हो सकता है ना। ये स्ट्रक्चर हमारा स्विंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर भी होता है। बेसिकली आप इसको स्विंग स्ट्रक्चर मान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम ट्रेडिंग करते हैं इस रेंज के अंदर, तो हम किसके लिए ट्रेड करते हैं? पुल बैक्स के लिए ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं? पुल बैक्स के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम होता है, इसमें हम क्या करते हैं? एमटीएफ में ट्रेड करते हैं, फिर वापस प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाता है। ठीक है, और ये एमटीएफ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पीओआई है, जहां से मार्केट गिरा है या बढ़ा है, जो भी है, ये हमारे क्या है, ये हमारे, ये एमटीएफ के पीओआई है। यहाँ पे हमारा एलटीएफ में एंट्री मॉड्यूल बनता है। कहने का मतलब एलटीएफ इज एसटीएफ एंड एमटीएफ अलाइनमेंट और टाइमिंग। वो टाइमिंग मिस हो गए तो एलटीएफ की हमारे हमें जरूरत नहीं है। मतलब वो टाइम फ्रेम होगा तो एंट्री करने का कोई फायदा नहीं। मतलब एंट्री आपको, अगर आपका हाई लेवल ट्रेड प्लान में एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ, मतलब एलटीएफ को छोड़ो, एसटीएफ एंड एनटीएफ को अगर सिंक नहीं करता, मतलब स्टेक विद हाई टाइम फ्रेम नहीं आता, तो एंट्री करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंट्री सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग पे बनती है। किसकी? एसटीएफ एंड एमटीएफ की टाइमिंग पे। ठीक है, तो जो हम ये चीज देखेंगे, ये चीज हम देखेंगे, जो मैंने आपको तीनों जो स्वीप बताया, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं पूरी बात बताऊं कि 4H के अकॉर्डिंग, सपोज ये आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 4H के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग जो होती है हमारी, तो 4H के जोन पे कौन सी टाइम फ्रेम होती है? 15 मिनट पे। 1H के अकॉर्डिंग कौन सी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग होती है हमारी?
5 मिनट। 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी टाइम फ्रेम 3 ट्रेडिंग होती है? 3 मिनट। 3 मिनट में, इवन 1 मिनट में भी हम देख लेते हैं। 1 मिनट को मैंने जी। अभी बना करके रखा होती है, ठीक है। अब आप ये जो जोन मान रहे हो, ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करा आप किसको मान रहे हो, समझ में आया? कि आप 4 घंटे को मान रहे हो तो 4 घंटे का स्वीप जोन ढूंढोगे, ठीक है। तो 15 मिनट में एंट्री मॉड्यूल बनाओगे, तो आपका आपका 15 जो 4 घंटे का स्वीप जोन है वो आपका पीओआई बन जाएगा, और 15 मिनट में वहां पे एंट्री मॉड्यूल बनेगा। आप अगर इस आप मान लीजिए आप एसटीएफ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मान रहे हो, आप 4 घंटे को मान रहे हो या 1 घंटे को मान रहे हो। अगर 1 घंटे को आप एसटीएफ मान रहे हो तो आप 5 मिनट में वो करोगे, मतलब 1 घंटे का स्वीप ही देखोगे ना, 5 मिनट का स्वीप नहीं देखोगे। 15 मिनट नहीं। को अगर आप एसटीएफ मान रहे हो, आप स्केल पर हो, ठीक है, तो 3 मिनट 1 मिनट को नहीं मानोगे स्वीप जोन। स्वीप जोन 15 मिनट का ही होगा। अब क्लियर हो गया? जी सर। क्लियर है? हाँ सर। कहने का मतलब सिंपल भाषा में गोल्डन वर्ड बता रहा हूं, जिस टाइम फ्रेम को एसटीएफ आप मान रहे हो वो ही आपका लिक्विडिटी स्वीप जोन है। उसी में पीओआई जब बनेगा, ठीक है, आप स्वीप पे भी ट्रेड कर सकते हो, आप दोनों ट्रेड कर सकते हो। स्वीप देखो, स्वीप पे ट्रेड कर सकते हो इसके लेके, ठीक है, और आपको और क्या बोलते हैं स्वीप जोन पे भी कर सकते हो। दो चीजें ना, प्राइस प्राइस यहाँ पे बता, एक तो स्वीप हो गया, एक स्वीप जोन हो गया, दोनों चीजें अलग अलग है ना। जैसे प्राइस जी। आपका ये गया, ऊपर गया, नीचे आया, और प्राइस यहाँ पे स्वीप कर गया, ठीक है, स्वीप कर गया, तो ये तो स्वीप हो गया ना, ये जोन थोड़ी है। हाँ। जोन तो तब माना जाता है जब प्राइस ने किसी जोन को अचीव किया हो। क्या किया हो? ऐसे गया ऊपर, नीचे आया, ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया है? प्राइस ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। क्लियर है? हाँ सर। जोन तो तब माना जाएगा ना। तो हम जी। पीओआईज की बात करें, इंस्टीट्यूशन पीओआईज की बात करें, तो जोन हमारा तभी माना गया जब आपने प्राइस ने इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना, स्विंग जी। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, या फिर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर चेंज हो, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो, तो ही तो हमारा स्वीप जोन बनेगा ना। तो लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी स्वीप जोन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें। क्लियर है? तो जी। हम ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हम लिक्विडिटी स्वीप पे कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप पे भी हमारा अच्छा टारगेट आता है, और लिक्विडिटी स्वीप का जो जोन बनता है, ठीक है, वो तो बेसिकली पीओआई होता है। क्या होता है? पीओआई होता है। अगर उधर आपको कभी भी मिले, ठीक है, तो उधर कभी छोड़ना नहीं है। मतलब ये जो छह छह जोन है ना, छह, ये ऑल आर 6 जोन जो है वो आपके सीक्रेट जोन है। क्या है? मतलब ठीक ये है। ये 6 के 6 आपके क्या है? पीओआई है, पॉइंट ऑफ जी। इंटरेस्ट है। जब जब इन जोन्स में आएगा, ठीक है, गारंटी नहीं कि जोन बनने के बाद इनमें आए, ठीक है, लेकिन जब भी आएगा तब तक आपको 100 ट्रेड में जो पैसा मिलता है वो एक ट्रेड में मिलेगा। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? तो हम हमारे पास जो एजुकेशन, हमारे पास जो स्किल्स है, हम लिक्विडिटी स्वीप पे ही ट्रेड मार देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे लिक्विडिटी स्वीप पे ही ट्रेड मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? ठीक है, जैसे हम देखेंगे दिल्ली में बीटीसी है, ठीक है, ये 20% गिरा, हमें मालूम था, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। क्या हुआ था? लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, और प्राइसिंग को अगर मैं देखूं तो सब कुछ मिटिगेटेड है। प्राइस में अगर यहाँ आप देखिए, प्राइस को अगर देखूं, ये एरिया यहाँ से मिटिगेटेड है, ये यहाँ से मिटिगेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ मिटिगेटेड, जो जो फ्रेश है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मेरी एंट्री यहाँ पे बन जाए बीटीसी में, ठीक है, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे बन जाती है लिक्विडिटी स्वीप पे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप पे अगर मेरी एंट्री यहाँ पे बन जाए, ठीक है, ये बात समझ में आई? जी। तो मेरा इससे पहले टारगेट बुक नहीं करूंगा मैं, समझ में आई? मैं ये सिखाता हूँ, ठीक है, 20% कैसे लोगे, 10% कैसे लोगे, 1% के लिए ट्रेडिंग नहीं सिखा, ठीक है। 1:2 की तो हम बात ही नहीं करते, 1:5, 1:10, 1:20, 30, इससे पहले बात ही नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमारा मेरा एंट्री मॉड्यूल बना है, ठीक है, जो भी मेरा एंट्री मॉड्यूल बना है उस पर मैं ट्रेड लिया, इससे पहले मैं निकलूंगा नहीं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली क्या हो गया? बेसिकली अगर आप देखोगे, ये तो बाई बनता था ना यहाँ पे। जी। क्यों बनता था? भाई इक्वल लो लिक्विडिटी थी ना, इसको स्वीप किया ना इसने, स्ट्रक्चर पॉजिटिव था। तो हाँ। ये बीटीसी आप देखोगे, बीटीसी जो रिकवर हो गया आपका 1,02,000 से सीधा सीधा 1,16,000 चला गया, 14,000 चला गया, किस दम पे चला गया? ये आपको ऐसे टारगेट्स मिलेंगे। ये कौन सा जोन है? अरे यार थोड़ी देर पहले तो बताया भाई,
ये नहीं है क्या? ये देखो, ये क्या है? इट इज इक्वल लो, जी एंड इक्वल लो को स्वीप होगा, ठीक है। इधर ये फ्रैक्टल बना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जोन जो है ना, वो बाइंग जोन है बीटीसी का। समझ में आया? सर। तो बेसिकली अब एलटीएफ में देखेंगे, सॉरी एमटीएफ में देखेंगे, तो एमटीएफ में इसने कुछ ठीक है। तो बेसिकली हमारे हमारे दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, स्वीप पे भी कर सकते हैं और स्वीप के पीओआई बनने भी कर सकते हैं। तो अब ये अगर सपोज करिए हमारा जो स्ट्रक्चर था दिल्ली में, देखो स्ट्रक्चर ने कुछ उखाड़ा नहीं है, मतलब कुछ किया नहीं। क्या नहीं किया? कि बेसिकली जब ये चल रहा था, ऐसे चल रहा था, जब ये चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ये इक्वल लो, ठीक है, ठीक है। अब इक्वल लो है, तो इक्वल लो में ये हमारा ये तो बेसिकली हमारा जोन था, ये तो उतना ही था, ठीक है, था ना? ये हमारा जोन था, ये उतना था। तो बेसिकली हमारा ये तो जोन था, तो ये तो उठ गया, ठीक है। और ये हमारा मतलब यहाँ तक आएगा, ये हम लिक्विडिटी स्वीप पे भी ट्रेड कर सकते थे, हम दोनों कर सकते हैं, लिक्विडिटी स्वीप पे भी कर सकते हैं। और ये हमारा कौन सा था? ये तो स्वीप जोन नहीं है ना, तो गलती हाँ। करते हो। अरे भाई ये पी वाइज है, इसलिए उठ गया यहाँ से। पीछे का चार्ट देखते हो कभी? ये इक्वल लो था, इक्वल लो स्वीप किया, एंड स्वीप करने के बाद मार्केट ने इसका हाई निकाल दिया। ये देखो ना, ये क्या है? क्या है? अभी क्या पढ़ा है? देख लिया? इसकी डिटेलिंग तो मैं कल करूंगा। ये देखो, ये है ना, ये जी ये क्या है? लो, लिक्विडिटी लो स्वीप जोन, पीवाई है, ठीक है। ये देखो वही तो है ना, इसलिए तो यहां से उठ गया। जी तुम देखते नहीं हो चार्ट पे, आपकी जो चार्ट पे जो वन डे बिफोर जो मार्किंग है, वो मार्किंग रोज रोज चेंज नहीं होती, वो करते नहीं। वो कितना सिखा चुका, कितना बता चुका, ठीक है। तो ये चीज है मेरी तरफ से। अब कल मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा।